कैन एटम्स टच ईच अदर? क्या एटम्स एक दूसरे को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? दोस्तों, आज की जिंदगी में हमारे आसपास प्रेजेंट सारी चीजें एटम से बनी हुई होती है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये एक पोस्टुलेट था कि हमारे आसपास सारी चीजें एटम से बनी हुई होती है, बिकॉज एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस में सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एटम होता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी के साथ साथ सारी चीजें एटम से बनी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हम लोग अपने आसपास प्रेजेंट बहुत सारी चीजों से काइनेस्थेटिक कांटेक्ट बनाते हैं, यानी कि टच के माध्यम से कांटेक्ट बनाते हैं। बट आर वी रियली टचिंग देम? क्या हम उन्हें असली में टच कर रहे हैं? इसी चीज का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युम्न है और आप लोग अभी एडू लेगेसी देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है और देखने का मन करता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो देखो, हम सब एटम्स से बने हुए हैं। वी आर ऑल कंपोज्ड ऑफ एटम्स। हम में से हर कोई आदमी एटम से बना हुआ है। हमारे आसपास में प्रेजेंट हर चीज एटम से बनी हुई है। एंड जहां तक हमने पढ़ा है क्लास 9th में और फर्दर क्लासेस में, ये एटम जो होते हैं वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद आपको और भी बहुत सारे पार्टिकल्स समझने को मिलेंगे, जैसे कि मेसॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से प्रोसीड करें तो हमें इन सब के बारे में अच्छे से पता है। अगर नहीं पता तो मैं इनके बारे में एक और वीडियो बना सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे फर्दर मोस्ट शेल में सबसे आगे में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सिंस हम सब एटम से बने हुए हैं तो हम सब के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि सबसे बाहरी वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम आई राइट? तो ये तो बात ऑब्वियस है। अब जब दो चीजें एक दूसरे से टच करेंगी तो ये जाहिर सी बात है कि एटम्स टच करेंगे, और ये जाहिर सी बात है कि अगर एटम्स टच करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट लेयर में जो चीजें हैं वो टच करेंगी, और अगर आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टच करेंगे। राइट? हमें ये भी अच्छे तरीके से बताया गया है कि एक एटम में जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उन सब में डिफरेंट चार्जेस होती है। न्यूट्रॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन अपने नाम से ही न्यूट्रल है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो भी उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन आसपास आएंगे तो फिर 2 नेगेटिव चार्जेस आसपास आएंगी। राइट? अब जैसे हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की है जिनको देख के हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो 2 चीजें नेगेटिव चार्जेस उनके पास होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती है। राइट? जैसे मैग्नेट में ही देख लो, जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे सेम चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं कि जो बैलून एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम बैलून्स को अपने सर से रगड़ते हैं, तो उनमें जो हम उसको विगोरसली रगड़ते हैं तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े बहुत उसमें से लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैलून जो होता है उसमें एटम्स में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड सिंस पेपर के आउटर मोस्ट शेल में नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर वो पेपर के पार्टिकल्स को आसानी से थोड़ा बहुत खींच पाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम पहले भी देख चुके हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से रिपेल करते हैं। राइट? तो फिर अगर हम ऐसा करके देखें तो इसका मतलब ये होगा कि हर एटम एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब एटम के आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के आसपास नहीं आए। इसी की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज है, एंड इसी वजह से 2 एटम भी कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। राइट? बट हमारी केमिस्ट्री में पर्टिकुलर एनर्जी लगाने पर सब पॉसिबल होता है। राइट? पर्टिकुलर एनर्जी लगाने पर हम हीलियम को हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, वो सब 10th की चीजें हैं, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो जहां तक हमने बात किया था कि एनर्जी लगाने से अगर हम इसमें इनफाइनाइट एनर्जी सप्लाई करें, यानी कि अप्रॉक्स एक स्टार में जितनी एनर्जी होती है उससे भी कई ज़्यादा एनर्जी हम अगर सप्लाई करें, तो हो सकता है कि ये दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए।
लेकिन इतनी एनर्जी अर्थ पे जनरेट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, विच इज वाई दो एटम्स अर्थ पर एटलीस्ट एक दूसरे से टच नहीं कर सकते। तो अब क्या, इसका मतलब कि ये हुआ कि आज तक हमने अपने टीचर से, तो हमको फिर फील क्यों हुआ कि हमें किसी ने मारा है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड ये रिपल्जन फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब देखो, कभी भी अगर तुम दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाथ अपने आप साइड बाय साइड होने लगेगा, एंड तुम बहुत जोर लगा के अगर उनको एक साइड ला दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों उंगलियों को एक साथ दबाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे। जितना मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा उतना मेरे को और प्रेशर फील होगा अपने हाथ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत जोर से रिपेल कर रहे हैं। इसी वजह से जब भी कभी हमें कोई भी मारता है या फिर जोर से हाथ से हमें टच करता है तो फिर क्या होता है कि उसके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स हमारे चीक के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, एंड सिंस हमारा मुंह, इसी वजह से हमारा मुंह ऐसे करके चला जाता है, एंड अगर नहीं जाता तो बहुत जोर से चोट लगती है। कभी ट्राई मत करना, डोंट ट्राई दिस एट होम, राइट। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद में आया तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, एंड लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई एम गिविंग शाउट आउट टू evil_soul_16। ये जो अकाउंट है इसको मैं शाउट आउट दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा था कि ये जो फिनोमिनन है इसको हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉ ऐसा टूटा टूटा सा क्यों लग रहा है। तो फिर उसी फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहला आंसर इन्हीं का था, तो शाउट आउट टू यू, एंड आपको भी शाउट आउट मिल सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इसी के साथ साथ आप पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए, एंड मेरे फेसबुक ग्रुप एड्यूसेप्ट्स का एक पार्ट बनिए क्योंकि उसमें मैं आपको भरपूर नॉलेज देता हूँ। आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलते हैं जो कि हमारे सिलेबस से आउट भी है, एंड आपको उसमें मज़ा भी आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।